हाय एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुति रखेजा एंड वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पेरेंटिंग। और पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी बुक में नहीं सिखाई जाती। पेरेंटिंग का मतलब होता है कि आप कैसे अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हो, कैसे आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, कैसे आप नर्चर कर रहे हो उसको, इन शॉर्ट कैसे आप उसका पालन पोषण कर रहे हो। ओके, तो पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए कोई यूज़र गाइड नहीं आता। हम कोई चीज़ लेते हैं ना, कोई मोबाइल लेते हैं, कोई वॉशिंग मशीन लेते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है उसको यूज़ करने का कि इसको ऐसे चलाना है, उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती हैं। लेकिन पेरेंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी होती। इसको कोई बताता नहीं है कि कैसे आप अपने बच्चे को बड़ा करो, कैसे उसकी केयर करो, क्या उसको सिखाओ। ओके, क्या उसको पता होना चाहिए, क्या उसको पता नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक के ऊपर आज बात करनी चाहिए। और पेरेंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी कहती है कि 4 तरीके के पेरेंट्स होते हैं दुनिया में। कह रहे हैं जो फर्स्ट कैटेगरी के पेरेंट्स होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के वो पेरेंट्स होते हैं जो परमिसिव कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो हर चीज़ बच्चे को दिला देते हैं। बस वो अपने बच्चे को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, उसके बोलने से पहले ही वो चीज़ उसके सामने रख देते हैं। यानी कि वो चाइल्ड ड्रिवन होते हैं, अपने बच्चे के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट। वो होते हैं परमिसिव। कैटेगरी नंबर 2 होती है नेग्लिजिबल पेरेंट्स, जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, जो कम्प्लीटली इग्नोरेंट बिहेवियर वाले होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है बच्चा बाहर जाके क्या कर रहा है, बच्चा कैसे ट्रीट कर रहा है, स्कूल में बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, और मतलब उन्हें अपने बच्चे से जैसे बोलो बिल्कुल ही मतलब नहीं होता। वो होता है नेग्लिजिबल कैटेगरी के पेरेंट्स। फिर हम तीसरी कैटेगरी पे आते हैं। तीसरी कैटेगरी के पेरेंट्स होते हैं जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं, जो अपने बच्चे को ना एक तरह से कंट्रोल करते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा ना मतलब उनके अकॉर्डिंग चले, बिल्कुल अथॉरिटी रखते हैं। जैसे होते हैं ना तानाशाह टाइप के, वैसे ही मतलब उन्हें लगता है बच्चा खाए मेरे अकॉर्डिंग, बैठे मेरे अकॉर्डिंग, बाहर जाए मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं कहूँ वो करे। वो वैसे पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा, ऐसे बोल सकते हो आप। वो होता है ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स। अब हम आते हैं चौथी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी के पेरेंट्स फ्रेंडली जो नेचर के होते हैं ना, वो होते हैं फ्रेंडली पेरेंट्स, जो अपने बच्चे के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बच्चे के बिहेवियर को समझते हैं, उन्हें प्रॉपर टाइम भी देते हैं और उनके साथ इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, ठीक है, उनके साथ, ताकि उनको प्रॉपर तरीके से समझ सके। और ये एक बेस्ट कैटेगरी होती है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस कैटेगरी में जो भी पेरेंट्स होते हैं ना, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, ठीक है। तो अब मैंने आपको कैटेगरी तो बता दी, अब मैं बताने वाली हूँ कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है और हमने उसके साथ कैसे चीज़ें करनी है और कैसे चीज़ें नहीं करनी है। तो मैं आपको डूज और डोंट डूज के बारे में यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं वो बताती हूँ कि आपको जो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो चीज़ें नहीं करनी, सबसे पहले तो हमें क्या नहीं करना है कि बच्चे को ना कंपेयर नहीं करना है किसी से। फर्स्ट थिंग, हमें बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करना है। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को ना कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं कि देख उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो उसकी तरह बन, देख वो पढ़ाई में कितना अच्छा है, देख वो खेलने में कितना अच्छा है, देख वो ये भी करता है, देख वो भी करता है। हम ये सारी बातें अपने बच्चे के साथ करने लगते हैं। तो बच्चे को हम दूसरों की ना फोटोकॉपी बनाने लगते हैं। हम कहते हैं कि तू उसको कॉपी कर ले, उसको कॉपी कर ले। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। हम बच्चे के स्किल सेट को समझना है कि उसका अपना एक स्किल सेट है। हर बच्चे का अपना एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है और वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। अगर हम उसको सिर्फ कॉपी करने के लिए कहेंगे ना हमेशा, तो वो अपने आप को कब सुनेगा, वो खुद की कब सुनेगा, उसका खुद का स्किल सेट कब बाहर आएगा। तो इसलिए हमें बच्चे को कंपेयर कभी नहीं करना है किसी से। नंबर में बच्चे को टैग्स नहीं देने हैं। मीन्स टैग्स देने का क्या मतलब है, जनरली हमारे बच्चे जब हमारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते ना, तो हम पता क्या बोलते हैं उनको, कि हमें लगता है कि वो बिल्कुल हमारी तरह हो। मतलब हम क्या कहते हैं कि हमें लगता है कि वो बहुत स्लो है। हम कहते हैं ना उसको, यू स्लो हो और तुम पढ़ाई में वीक हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता,
ये सारी चीज़ें हम बच्चे पे थोपने लगते हैं ना जब, कि तुम बहुत स्लो हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, बार बार कहते हैं। उसके थोड़े मार्क्स कम आ गए, हमने उसको डांटना शुरू कर दिया, उसको उसकी गलतियाँ गिनानी शुरू कर दी। इस टाइप की चीज़ें हम अपने बच्चों के साथ जनरली करते हैं। तो हमें बच्चे को टैग्स नहीं देने हैं अलग अलग कि भाई वो वीक है, वो स्लो है, वो कोई काम परफेक्ट तरीके से नहीं करता है। हमेशा ये बातें अपने बारे में जब बच्चा सुनता है ना, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही बैठ जाता है। हम उसको उसकी अचीवमेंट्स कभी नहीं बताएंगे, हम सिर्फ उसकी गलतियां गिनाते हैं उसे 24 घंटे जब भी वो हमारे सामने होता है, क्योंकि हमें उसकी ना अच्छी बातें नज़र नहीं आती, हमें सिर्फ उसकी ख़राब बातें नज़र आती है। एंड हम बस उसको नेगेटिव ही बोलते रहते हैं हमेशा, लेकिन हमें ये नहीं है, वो एक बच्चा है, हम बड़े हैं। अगर हम उसको हमेशा ये बातें बोल रहे हैं ना, तो उसकी साइकोलॉजी उससे अफेक्ट हो रही है, वो हर तरीके से आपसे दूर हो रहा है। उसे पता है कि मेरी मॉम, मेरे डैड हमेशा ही मुझे ऐसे कहते हैं कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, मैं बाहर नहीं जाता, मैं किसी से बात नहीं करता, मैं बहुत स्लो हूँ। आप बार बार उसके सामने ये बातें बोलोगे तो वो अपने आप को, बस माइंड उसे और कुछ करने नहीं देगा, क्योंकि अब उसको बस वही लग रहा है कि हाँ बस वो यही है और कुछ है ही नहीं। अब वो अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसको एक टैग दे दिया कि वो वही है। वो उस दायरे से बाहर ही नहीं आ पाएगा। वो इम्प्रूव करना भी चाहेगा तो वो इम्प्रूव कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हमें उसको टैग्स नहीं देने हैं। ठीक है, वो उसका एक तरीके से बोल सकते हो, उसका संस्कार बन जाएगा, और वो उसके माइंड में एक बार चला गया ना, तो फिर वो उसी को लेके हमेशा आगे बढ़ेगा। ठीक है, हमें ये चीज़ नहीं करनी। जैसे हम प्राइस टैग देखते हैं ना कि ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की, तो वैसे एक लेबल हम लगा देते हैं बच्चों के ऊपर, और उनकी साइकोलॉजी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। वो हमें नहीं करना है। ठीक है, और हमें नहीं करनी है वो क्या है, हमें बच्चों के ऊपर चिल्लाना नहीं है। दिस इज द थर्ड थिंग कि हमें बच्चों पे चिल्लाना नहीं है। पेरेंट्स की जनरली हैबिट होती है कि वो अपना गुस्सा बच्चों पे निकाल देते हैं। चलो ये तो एक चीज़ है। दूसरी बात, तो कभी कभी उन्हें बच्चे की कोई बात अच्छी नहीं लगी ना, तो वो उसके ऊपर चिल्ला देते हैं, उनसे धमका देते हैं, मेरी बात मान, नहीं तो मैं तेरे को बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं तेरे को ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं तेरे को वैसा नहीं करने दूंगी। इस टाइप की चीज़ें जनरली हम करते हैं ना पेरेंट्स बच्चों के साथ, तो ये हमें नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, हमें उनके साथ बहुत प्यार से बात, ये चिल्लाने वाला एटीट्यूड तो उनको बिल्कुल नहीं दिखाना है, तो कम ओके। सो क्योंकि इट इज़ अ पेरेंटिंग, इसमें फादर और मदर दोनों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है। आपको बच्चे को कंपेयर नहीं करना किसी से, आपने उसके स्किल सेट को समझना है। ठीक है, नंबर 2, आपको उसको कोई टैग्स नहीं देने। उसकी कुछ बातें हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, बट आपको उनको सुनाना नहीं है। 24 घंटे उसको इंसल्टेड फील नहीं करवाना है। ठीक है, उसके लिए वो हर्ट होता है अंदर से इन चीज़ों के लिए, आपको उसको टैग्स नहीं देने हैं, और क्योंकि वो उसके अंदर बैठ जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो। नंबर 3, आपको उसके ऊपर चिल्लाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको आराम से बात करनी है उसके साथ, चाहे वो आपके अकॉर्डिंग उसने कोई काम ना किया हो, आप उससे चिल्लाइए मत। उसे लगेगा कि आप हर बात में उसके साथ, उसके मुंह में डैड ना चिल्ला के बात करते हैं। आपको बिल्कुल उसके साथ ऐसे बात नहीं करनी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है, जो आपको नहीं करनी है। मैं डिस्कस करने वाली हूँ 4 टिप्स जो आपको करनी है, विच यू हैव टू डू। हमें बच्चे को अप्रिशिएट करना है। पेरेंट्स जनरली बच्चों की गलतियाँ देखते हैं, उनकी छोटे छोटे अचीवमेंट्स पे वो उनकी कभी तारीफ नहीं करते, उनकी पीठ नहीं थपथपाते। उन्हें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा जब आप उन्हें जताओगे ही नहीं कि आप जो करके आए हो, आपका बच्चा जो करके आया है, आप उसे खुश हो, आप उसको कब जताओगे? उसको कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा? वो हर वक्त यही सोचेगा, यार पेरेंट्स तो कभी खुश ही नहीं होते मेरे, जो भी मैं कर रहा हूँ। आपको ये समझना है, वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जितना भी वो परफॉर्म कर रहा है, आपको उसके लिए उसको तारीफ करनी चाहिए। अगर आपको लगता है उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तारीफ करने के बाद आप उसको ऐसे कह सकते हो, बेटा इसमें और कैसे कर सकते थे, और क्या इम्प्रूव कर सकते थे, आज वो बैठ के देखते हैं। ठीक है, आज वो बैठ के देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मतलब उसके साथ मिल के बात कीजिए, उसका फ्रेंड बन के बात कीजिए। यही टिप नंबर 2 है कि जिसमें आपको बच्चे का नंबर 2 पे फ्रेंड बन के रहना है। आप उसके साथ प्रॉपर इन्वॉल्व हुइए, आप उसके साथ खेलिए, उसके साथ समय बिताइए। अगर आप उसके साथ टाइम बिताओगे ना, तो वो समझ रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छे से समझते हैं, और ड्यूरिंग जब आप उसके साथ टाइम बिता रहे हो,
आप उसके बिहेवियर को समझो, वो कैसे रिएक्ट करता है। बाहर जाके वो शाई तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है उसको लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो बहुत ज़्यादा बोलता है। आप वो उसके बिहेवियर को समझना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करके ही, उसका फ्रेंड बन के ही आप ये चीज़ें समझ पाओगे। अब आप जब ये बड़ा होगा ना धीरे धीरे बच्चा, तो बड़े होके उसको अपने सीक्रेट्स बाहर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको पता है मेरे पेरेंट्स मेरे फ्रेंड हैं, मेरे मम्मी पापा मेरे दोस्त हैं, और मैं अपने सीक्रेट्स इनके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो अपनी कोई बात बताने में आपको हेजिटेट नहीं करेगा अगर आप उसके फ्रेंड बन के रहेंगे। ये नहीं है कि आपने उसे खाना दे दिया और वो बस स्कूल जा रहा है आ रहा है, यही उसकी लाइफ है। दिस इज़ नॉट व्हाट पेरेंटिंग इज़। पेरेंटिंग इज़ अ कंप्लीट इन इटसेल्फ। पेरेंटिंग में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। हमें बिताना पड़ेगा, उसको वक्त देना पड़ेगा, उसकी चीज़ समझिए, उसके स्किल सेट को समझिए, उसको सुनिए वो क्या बोलता है। ओके, ठीक है, दिस इज नंबर 2। और मतलब तीसरी टिप पे, तीसरी में हमने क्या करना है कि हमें बच्चे को ना वैल्यू करना सिखाना है हर चीज़ों की। हम बच्चे को हर चीज़ उसके मांगने से पहले दे देंगे ना, तो उसके लिए उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो हमें वो नहीं करना है। बच्चे को उस चीज़ की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। जब छोटा बच्चा होता है ना, आपने किया भी होगा या आपने देखा भी होगा, सामने टीवी चल रहा होता है एंड जो मदर्स होती है जनरली, वो बच्चे को खाना खिला रही है, वो बच्चा टीवी देख रहा है, बस उनका पर्पस ये होता है बस किसी तरह से खाना उसके अंदर चला जाए। जब उसको भूख लगेगी वो अपने आप मांग लेगा, राइट। ये तो पता है ना, छोटे बच्चों को भी रो के वो अपनी बात मनवा लेगा। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। अब उस बच्चे को यही चीज़ें ना अंदर अंदर फिर बिल्डअप होने लगती है ऐसे कि, क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं रही। आप बिना मांगे उसको वो चीज़ ऑफर कर रहे हो, तो वो कहाँ उसकी वैल्यू समझेगा। आप ये समझिए, बच्चे को ना हर चीज़ हाँ में नहीं करनी, उसको ना की भी आदत होनी चाहिए। फ्रेंड्स अपनी साइड से ये सोच रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ है तो मुझे दे देनी चाहिए, क्यों मैं अपने बच्चे को क्यों तंग करूँ। पेरेंट्स जनरली यही सोचते हैं कि उन्होंने जो चीज़ें देखी हैं वो उनके बच्चे ना देखें, तो वो बिना मांगे उन्हें सारी चीज़ें देने लगते हैं एंड बच्चे उसकी कदर नहीं करते। फिर उन्हें ना सुनने की आदत ही नहीं होती। उन्हें पता है मेरे को हर चीज़ मिल जानी है। इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि इससे बच्चे को उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे को ना आंसर देना सीखना है। आपका बच्चा आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको नेग्लेक्ट ना करें, आप उसका आंसर ज़रूर दीजिए। भले ही आपको वो चीज़ नहीं पता, आप उसको बोल दो बेटा मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। आपको नहीं पता तो एक अलग बात है, तो भी उसको ढूंढो और सर्च करके उसका आंसर करो यार। उसको प्रॉपर आपको उसको आंसर करना पड़ेगा, बस मैं ये बोलना चाह रही हूँ। अगर अब यही नेग्लिजिबल वो लगेगा ना, मेरे पेरेंट्स तो मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं जो उनसे पूछता हूँ उनके पास आंसर ही नहीं होता, फिर वो उन आंसर्स को बाहर ढूंढने लगता है। फिर हमें लगता है वो धीरे धीरे ना हमसे दूर होने लगता है इस तरीके से बच्चा, क्योंकि उसे अपनी चीज़ों का आंसर अपने घर में तो मिल नहीं रहा, वो कहाँ जाएगा, बाहर ही जाएगा। वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। कि उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुनता और वो उनको ऐसा लगता है कि बच्चा पूरा दिन मोबाइल में इन्वॉल्व रहता है एंड उनकी तरफ ध्यान नहीं रहता, और तो उन्हें क्या शुरू कैसे हुआ इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही ना बच्चा जब भी रो रहा था, छोटा था ना जब वो रो रहा था, तो हमने उसको मोबाइल दे दिया, उसकी फेवरेट कोई कार्टून चला दी, जब वो के बिना उसका काम ही नहीं चलता। अब आजकल की तो चलो स्टडीज़ ऐसी आ गई है कि बच्चों को ऑनलाइन आना ज़रूरी है। वो 2-3-4 घंटे जो भी होगा अपना काम करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उनको चाहिए मोबाइल, उसके अलावा वो फिर बाहर खेलने नहीं जाते। तो आप इस चीज़ जो है अपना डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनका अटेंशन ग्रैब कीजिए इस तरीके से, उन्हें आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, आप उनके साथ खुद खेलिए, आप उनके साथ कभी कभी बच्चे बन जाइए अगर आपके पास टाइम है और आप निकाल सकते हो टाइम, जो कि निकालना ही पड़ेगा अगर आप अपने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हो, तो ये तो बहुत ज़रूरी होने वाला है, ठीक है। तो आपको और वो मोबाइल से भी दूर रहेगा और जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो भी सीख पाएगा, ठीक है, जो पहले इसके लिए। ऐसा नहीं कि आप बस आप बस अब सोच रहे हो या मैं बोल रहा हूँ मेरा बच्चा तो मेरी बात ही नहीं सुनता, वो ऐसे नहीं सुनने वाला। आप कोई दूसरा ऑप्शन दोगे तभी तो वो सुनेगा, आपको कोई दूसरा, इफ यू आर रिलाइंग ऑन दैट वन, अगर आप बार बार एक ही बात है तो आपको खुद उसका ध्यान डाइवर्ट करना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम जनरली जो आती है पेरेंट्स की कि बच्चे से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ओपन एंडेड, तो बेटा कितने बजे पढ़ने बैठोगे, ऐसे मत बोलो, उसकी जगह बोलो बेटा 3 बजे पढ़ने बैठोगे या 3:30 बजे। आप उसके सामने ऑप्शन ही ऐसे रखो कि वो पढ़ने बैठ जाए, आपका काम भी हो जाए और उसको ये भी ना लगे कि मेरे को पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, ये चीज़ आपसे ना ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछने कि बेटा क्या बनाऊँ, क्या खाओगे, ऐसे मत पूछिए। आपको पता है क्या पूछना है, भिंडी की सब्जी खाओगे या घिया की सब्जी खाओगे, इसलिए। सो आई होप जितनी भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपकी हेल्प करने वाली है। बस आप मेक श्योर करना आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, एंड आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बट मैंने थोड़ी देर में इसको ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा जो मैंने बताया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट।